लेकिन अगर किसी वजह से अदालत ये समझती है, हमें तो नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन अगर अदालत ये समझती है कि इस कानून को रिवर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कानून पार्लियामान ने बनाया और पार्लियामान के काम में नहीं होना चाहिए, तो हाथ जोड़ के जान की अमान पाते हुए अदालत के सामने मैं गुजारिश करूंगा कि फिर आपको अपनी जो जजमेंट है जो आपने कासिम सूरी की रूलिंग के ऊपर दी थी, फिर उसको भी ज़रा दोबारा से रिकन्सिडर कर लीजिए। हाथ इसलिए जोड़ रहा हूँ कि अदालत का एहतराम करता हूँ, अदालत से जान की अमान पाता हूँ। ये नहीं किसी मेरे जहनों गुमा में भी कहीं नहीं है कि मेरे से कोई गुस्ताखी हो, लेकिन क्योंकि आईने पाकिस्तान मुझे हक देता है कि मैं अदालत के सामने अपना मुद्दा रखूँ, कौम के सामने रखूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर बात यह है कि ये कानून पार्लियामेंट ने बना दिया और ये बात पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए, तो फिर उस रात भी पार्लियामेंट ने डिसाइड किया था, उस रात पार्लियामेंट में बैठी हुई मेजॉरिटी ने डिसाइड किया था जो गवर्नमेंट थी, तो फिर उसको भी ज़रा बराए मेहरबानी उस फैसले को भी रिकन्सिडर कर लीजिए। फिर अगर पार्लियामान को अगर हमने फौकियत देनी है तो फिर पार्लियामान को ही फौकियत दे देते हैं कि पार्लियामान के फैसले पार्लियामान ने करने। एक बात। दूसरी बात, हम बहुत जल्द एक पिटीशन ला रहे हैं अदालत में। आज राणा सनाउल्लाह ने आपके सामने एक स्टेटमेंट कल दिया है कि अगर 5 मेंबरान मैंने गायब कर लिए तो फिर वजीर आला कौन बनेगा। तो मैं राणा साहब आपको बताना चाहता हूं, आपको और अतात आरड़ को ये लगता है कि पुलिस को अपने नीचे लगा के उस पुलिस के थ्रू अपने मुखालफिन के ऊपर तशद्दद करके इसमें बंदा कोई बहादुर बन जाता है, कोई इसमें बड़ी मर्दानगी आ जाती है, तो आप बड़े बेवकूफ़ और बुज़दिल हैं। पुलिस तो आप 22 को हमारे नीचे होगी, इसका मतलब हम भी आपके साथ वही करेंगे? नहीं, हम आपके साथ वो नहीं करेंगे, ना अतात आरड़ के साथ करेंगे ना आपके साथ करेंगे, क्योंकि हमारे लीडर की तरबियत डिफरेंट है। आप करप्शन करेंगे, आप ज़रूर जेल में जाएं, जुर्म करेंगे ज़रूर जेल में जाएं, लेकिन ये मेरा वादा है कि अगर आपको किसी सियासी वजह से जेल में डाला जाएगा तो शहबाज गिल खड़ा होगा, बात करेगा और कहेगा कि इस बंदे को भी बाहर निकालें। और मैं ये तब कह रहा हूं जब हम वापस पावर में हैं पंजाब में, अल्लाह के करम से। हम जब जब पावर में होंगे हम आपको इंसानियत दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे बहादुर कौन होता है। ये जो आप हरकतें करते हैं ये बुज़दिलों वाली हैं। अगर आप में इतनी जान है तो अकेले आ जाए सामने, किसी कुश्ती के मैदान में आप और मैं उतर जाते हैं, पता लग जाता है। वो जो हमारा डेंटोनिक के इश्तिहार वाला भाई है, अगली बात नहीं कहता, अदालत के हाथे में खड़ा हूं, जो हमारा डेंटोनिक के इश्तिहार वाला भाई है, उसको बड़ी अपने ऊपर नाज है, तो वो भी आ जाए अखाड़े में। कल्ले नू मैं कल्ली टकरी, मेरी जेब लड्डूआ ने पाड़ी। अब जिनको पंजाबी नहीं आती वो सही है, हमारी एक ज़रबल मसल है, किसी पंजाबी से पूछ लीजिएगा। सो जरा कल्ले नू कल्ला वजला तारड़ पता लग जाए कौन बड़ा जट है दोवां दे विचों। बट जट कदी भी जो पंजाब की सकाफत है उसमें अगर 20 कुत्ते एक शेर पे छोड़ दो या 50 कुत्ते एक शेर पे छोड़ दो तो कुत्तों ने कुत्ता ही रहना है और शेर ने शेर ही रहना है। तो मेरे डेंटोनिक वाले भाई, आप वजीर दाखिला बन जाओ, आप वजीर दफा बन जाओ, आप जो मर्जी बन जाओ, आपकी औकात यही है कि आपने पुलिस इस्तेमाल करके मुखालफिन को नीचे करना है। हमारे पंजाब में इसको इज्जत की निगाह से नहीं दे, केपी में तो ये किया ही नहीं जाता और केपी में आज तक नहीं हुआ। वहाँ की सकाफत तो इतनी तगड़ी है कि केपी ने तो आज तक एक दूसरे के मुखालफिन के साथ ये नहीं किया। हाँ, ये करते आए हैं क्योंकि ये गलीज है अंदर से, पहले भी करते आए 90s में, दोबारा भी देखें जैसे हुकूमत मिलेगी, लेकिन हम आपको बार बार दिखाएंगे कि हम ये नहीं करेंगे। आपने किया, अब दोबारा आपको दिखाएंगे कि आप नहीं करेंगे आपके साथ। तो आप खुल के चीखें मारें, चिल्लाएं, पिटें, जो मर्जी करें, बयान दें, लेकिन आपके खिलाफ हम सियासी विक्टिमाइजेशन कहीं पे भी नहीं करेंगे, ये आपसे वादा है, क्योंकि ये इमरान खान की तरबियत है। अब मैं आता हूं वापस राणा सनाउल्लाह पे। एक तो ये कल से 2 बयानिए बनाए जा रहे हैं, एक के इलेक्शन बड़ा साफ शफाफ हुआ, दूसरा अवाम ने और मुस्लिम लीग नून ने लोटों को मुस्तरद कर दिया, इसलिए हम हारे। ये बयानिया दिया जा रहा है, दोनों झूठ है, दबा के धांधली की है। इलेक्शन कमीशन का अमला भी उसमें मुलव्वस है, उसमें पुलिस मुलव्वस है, उसमें पंजाब की ब्यूरोक्रेसी मुलव्वस है, उसमें तमाम हुकूमती मशीनरी मुलव्वस है।
हर हलके में 10 से 20 हजार की वोटिंग की स्टफिंग हुई है। एक तरफ अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारी मुस्लिम लीग नून और अवाम ने लोटों को एक्सेप्ट नहीं किया, ये बयानियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो 50-50 हजार वोट ले रहे हैं। अब बात समझ रहे हैं? तो वो वोट कौन पार्ट डाल गए? हम यही बता रहे हैं कि अवाम ने वाकई उनको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ये रिगिंग हुई है। और वैसे अगर मैं उन लोटों को देखूं, हैं तो बेचारे बुरे, वो बेजमीर हैं, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उनको मैं देखूं तो किसी भी दिन उनकी जो शक्ल है, उनकी जो करतूत है, वो खुदा की कसम शरीफ खानदान से बेहतर है अभी भी। तो अगर आपको ये लगता है कि लोटों को एक्सेप्ट नहीं किया, तो शरीफ खानदान को तो अवाम बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि इन लोटों ने तो 2, 4, 5 करोड़ लेके अपना जमीर बेचा है। आप लोगों ने तो अरबों रुपए इस कौम के खाए हैं। तो राणा साहब, आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, आप अल्लाह की लाठी बेआवाज है, आप बेइज्जत हो चुके। अब 5 मेंबर गायब करें, आप मजीद बेइज्जत होंगे। अब 10 मेंबर गायब करें, आप मजीद बेइज्जत होंगे, क्योंकि अब अल्लाह ने जो आपकी रस्सी